हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने मिश्रण तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, अर्थात विलयन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं विलयन होता क्या है। विलयन है ना, विलियन। तो विलियन को एक काम करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों समझते हैं। लिखते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। अरे सर, विलियन कहते हैं। हाँ भाई, इसी को हम लोग विलियन कहते हैं। कैसे समझेंगे इसको? तो यहाँ पे एक बहुत ही मस्त चीज दिया हुआ है दोस्तों, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब दो कण एक ही अनुपात में मिल जाए, दो या दो से अधिक कण एक ही अनुपात में मिल जाए तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विलयन भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर आप देखेंगे चीनी और पानी, यदि चीनी और पानी को हम लोग मिलाएंगे दोस्तों, आइए बहुत ही अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक गिलास है। यहां पे हमने क्या किया, जल को भर दिया। क्या कर दिया भाइयों, ये मेरा जल है। क्या है, जल है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, यहां पे चीनी डाला। चलिए चीनी डाल दिया, है ना। चीनी को जैसे ही डाला दोस्तों, तो ये क्या होता है, यहां नीचे आ गया चीनी। अब मान लीजिए आप चीनी और पानी को घोलेंगे, तो चीनी ज्यादा घोलेंगे कि पानी ज्यादा रखें, सॉरी, चीनी कम रखेंगे या पानी ज्यादा रखेंगे? तो दोस्तों पानी ज्यादा रखेंगे। तो चलिए चीनी हम लोग मिला रहे हैं ना, तो क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। कुछ देर बाद हम इसको देख पा रहे हैं दोस्तों, चलिए देखते जाइए। कुछ देर बाद देख पा रहे हैं कि ये पुनः, ये जो है ना, ये पानी की तरह ही दिखने लगा। यहाँ चीनी के कण हमको दिखाई नहीं देने लगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जल और चीनी जो है ना, एक ही अनुपात में आ गया। किस में आ गया दोस्तों, एक ही अनुपात में आ गया। और जब दो चीजों को, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम लोग घोलते हैं, अर्थात मिलाते हैं, तब हमें एक कण अर्थात दोनों का अनुपात जो है एक जैसा दिखने लगे। जैसे आप शरबत बनाएंगे चीनी का, तो क्या भाई ये चीनी आपको मिलेगा, या पानी और पानी में चीनी, पानी में नमक को घोल देंगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि पानी इसमें घोले हैं। तो जिसमें आपको दूसरा कण ना दिखे, अर्थात अर्थात इसमें एक चीज देखिए कि पानी हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, पानी मेरा अधिक मात्रा में है। किसमें है, अधिक मात्रा में। पानी किसमें है, अधिक मात्रा में है। जबकि चीनी आपका किसमें है दोस्तों, कम मात्रा में। कम मात्रा में, है ना, किसमें है, कम मात्रा में। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये तो पूरी तरह से घुल चुका है, इसलिए विलयन है। अगर आप बोलोगे कि सर हम लोग एक काम करते हैं, पानी में से कंकड़ को घोल देते, तो क्या वो विलयन होगा? दोस्तों वो विलयन नहीं होगा। कारण क्या है ना, उसका कण जो है ना, वो एक ही अनुपात में नहीं मिल पाता है, अर्थात वो समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण समझने के लिए दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो अर्थात लेक्चर 3 जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अधिक मात्रा में होता है ना दोस्तों, जब हमने मान लीजिए शरबत बनाया, तो शरबत जब बनाते तो पानी ज्यादा देते हैं और चीनी कम देते हैं, तो जल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक। और जो कम मात्रा में होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। अर्थात एक चीज तो यहां से दोस्तों समझ में आ रहा है कि विलयन बनाने के लिए
क्या बनाने के लिए? विलयन बनाने के लिए। चलिए यहां लिखते हैं, विलयन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? विलयन बनाने के लिए हमको विलेय चाहिए होगा, विलेय और क्या चाहिए होगा दोस्तों? विलायक, है ना। विलेय चाहिए होगा और विलायक चाहिए होगा। विलायक किसको बोलेंगे? जो विलयन में अधिक मात्रा में हो। और विलेय किसको बोलेंगे? जो विलयन में कम मात्रा में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो इस तरह से क्या है ना दोस्तों, हम लोग विलयन को तैयार कर सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, नमक और पानी का घोल, नमक और पानी, अगर इसको भी आप मिलाओगे तो ये भी एक विलयन बन जाएगा। आप दूध और पानी को ले लीजिए, दूध और पानी को ले लीजिए, अगर आप पानी में दूध मिला देंगे या दूध में पानी मिला देंगे तो पता चलेगा क्या कि इसमें पानी मिलाया हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा दोस्तों। तो याद रखना, ये आपका कैसा मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन किन चीजों से बना होता है? एक विलेय और दूसरा विलायक से, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, पहले विलेय फिर जाके हम लोग विलायक को समझेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं विलायक किसको बोलते हैं। विलायक, है ना, लिखेंगे यदि यदि विलयन में उपस्थित वह अवयव जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विलायक कहा जाता है। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमको क्या बनाना है? शरबत बनाना है। क्या बनाना है? शरबत बनाना है ना। तो शरबत आप जब बनाओगे, क्या बनाओगे दोस्तों? शरबत जब बनाओगे आप तो पानी क्या करेंगे? ज्यादा डालेंगे। तो ये क्या है? पानी है। और हम यहाँ पे क्या डाल रहे? चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी आप क्या करेंगे? कम मात्रा में डालेंगे, और पानी किस में डालेंगे? अधिक मात्रा में डालेंगे। तो पानी आपका क्या होगा दोस्तों? आपका विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। पानी क्या होगा आपका? विलायक होगा, है ना। तो इस तरह से आइए और थोड़ा सा समझ लेते हैं एक पार्ट को यहाँ पे। क्या? विलय, विलय किसको बोलेंगे जी? अरे सर बताइए ना। हाँ भाई बता रहे, विलय किसको बोलेंगे? लिखेंगे यदि विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कम मात्रा में, किसमें? कम मात्रा में हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे विलय कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? विलय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी में, चीनी क्या हो जाएगा? जैसे आप देखेंगे, जैसे अगर आप देखें तो चीनी और पानी का विलयन लेते हैं तो इसमें से ज्यादा कौन होगा? पानी होगा, और कम कौन होगा? चीनी होगा। मतलब चीनी क्या हुआ दोस्तों? चीनी आपका विलय होगा। जैसे नमक और पानी, तो नमक क्या होगा? विलय होगा, और आपका पानी विलायक होगा। जैसे ग्वाला लोग क्या करता है? पानी में थोड़ा दूध में थोड़ा मोड़ा पानी मिला देता है, तो दूध क्या हो जाएगा? दूध अधिक मात्रा में होता है, और पानी कम मात्रा में होता है, तो दूध विलायक हो जाएगा और पानी आपका विलय हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग विलयन का वर्गीकरण को देखते हैं। ले लीजिए। तो भाइयों अब हम लोग करते हैं विलयन का वर्गीकरण। तो दोस्तों विलयन का
9 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात विलयन 9 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, उसको उदाहरण की सहायता से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। हमने एक तरफ रखा विलायक और दूसरी तरफ रखा विलेय। विलायक जो अधिक मात्रा में होगा और विलेय जो कम मात्रा में होगा, है ना, और उसका उदाहरण ले रखा है। तो दोस्तों गैस, गैस क्या होगा? आपका विलायक होगा, तो यहां विलेय भी गैस होगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप जानते होंगे, क्या है दोस्तों? वायु। क्या है? वायु। जैसे नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन का मिश्रण, है ना, या फिर गैसों का मिश्रण। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, विलायक में क्या है? गैस है और विलेय में आपका द्रव है। और इसका सबसे मस्त एग्जांपल है दोस्तों, जब गैस और द्रव, विलायक गैस होगा, द्रव विलेय होगा, और ये दोनों मिल करके जब विलयन बनाएगा, तो विलयन का इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल बादल होगा या फिर कोहरा होगा। बादल तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, और कोहरा जो होता है दोस्तों, ठंडे दिनों में सुबह सुबह आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है ना। तो याद रखना, वो भी एक विलयन है। तीसरा विलयन दोस्तों, गैस होगा आपका विलायक और ठोस होगा आपका विलेय। तो इन दोनों के मिलने से आपका विलयन तैयार होगा, और वो विलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धुआं। अगर आप चौथे की बात करेंगे तो विलायक द्रव होगा और विलेय आपका गैस होगा दोस्तों, और इन दोनों के मिलने से जो विलयन तैयार होगा ना, वो होगा जल में CO2, अर्थात जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, है ना दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं, बहुत ऐसे बच्चे कहेंगे कि ये कैसे होता है सर। तो आप लोग देखे होंगे समुद्रों में, तालाबों में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो पेड़ पौधे कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे? इसका मतलब पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, उसी को वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, उसके बाद पांचवा विलयन देखते हैं। इसमें विलायक आपका द्रव होगा और विलेय भी द्रव होगा। विलायक आपका द्रव होगा और विलेय भी आपका द्रव होगा। तो ऐसे विलयन जैसे जल में अल्कोहल, जल में क्या दोस्तों? अल्कोहल। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग समझ रहे होंगे, घी वगैरह समझ रहे होंगे ना। तो घी भी क्या है? यही है। क्या है घी दोस्तों? द्रव में द्रव। और घी क्या है? द्रव में द्रव का एक विलयन है। अगर हम छठा देखें तो छठा विलयन देखें तो विलायक क्या होगा? द्रव होगा और विलेय आपका ठोस होगा। जैसे इसका विलयन अगर तैयार करेंगे तो जल में चीनी, जल में क्या दोस्तों? चीनी। अगर आप देखेंगे सतवां, तो विलायक क्या हो रहा है? आपका ठोस हो रहा है, और विलेय आपका क्या हो रहा है दोस्तों? गैस हो रहा है। जैसे आप अगर इस तरह के विलयन को देखेंगे तो कपूर का वायु में विलयन, कपूर को आप कपूर देखते हो ना, कपड़ा उपड़ा या फिर पूजा वगैरह में जलाया जाता है, तो वहां पे आप देखे होंगे, या फिर कपूर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वायु में मिल जाता है। तो वायु में कपूर का मिलना क्या है? एक विलयन है। उसके बाद देखिए दोस्तों आठवां, ठोस आपका विलायक होगा और द्रव आपका विलेय होगा। वैसे आप देख लीजिए, नमक में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन। जब हम लोग समुद्री नमक को निकालते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में जल जो होता है ना, उसी का एग्जाम्पल है, और वो भी एक विलयन है। अब नौवां जो आता है दोस्तों, 9 नंबर का विलयन जो आता है, ठोस आपका विलायक भी होगा और ठोस आपका द्रव भी होगा, सॉरी, ठोस आपका विलेय भी होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पीतल आप लोग देखे ही होंगे। तो पीतल में क्या होता है दोस्तों? तांबा और जस्ता, जस्ता मतलब जिंक। तांबा जो होता है आपका 70% होता है, इसलिए तांबा जो है आपका विलायक है, और जस्ता जो होता है 30% होता है, यानी 30% होता है। तो जस्ता आपका क्या है दोस्तों? विलेय है। और इन दोनों के मिलने से आपका क्या मिलेगा? पीतल मिलेगा। और
इस तरह के विलयन को हम लोग मिश्र धातु भी कहते हैं दोस्तों। तो आइए, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है दोस्तों विलयन का वर्गीकरण। अब हम लोग चलते हैं विलयन के गुणों की ओर। तो विलयन का क्या क्या गुण हो सकता है दोस्तों, आइए समझते हैं विलयन का गुण। आइए विलयन के गुणों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, विलयन जो होता है ना, विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। तो पहला नंबर देखते हैं दोस्तों कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है ना दोस्तों। क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात, एक चीज याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज विलयन में है कि विलयन को जब शांत छोड़ दोगे ना, तो जो हम लोग विलय को घोलते हैं, जैसे चीनी और पानी को घोलते हैं, तो चीनी के कण जो होंगे ना दोस्तों, वो नीचे तल पर नहीं बैठेगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पे कि विलयन के कण या विलयन को ऐसे लिखते, विलयन को शांत छोड़ देने पर उसके कण नीचे तल पर नहीं बैठते हैं, नीचे तल पर नहीं बैठते हैं ना, यानी चीनी के कण आपका नीचे तल में नहीं बैठेगा। और हम लोग इसके कणों को आंखों के द्वारा, खुले आंखों के द्वारा, यानी विलय या ऐसे लिखते विलयन में विलय के कणों को खुले आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। बोल सर क्यों नहीं देख सकते दोस्तों? तो इसका कारण है कि इसके कणों की त्रिज्या 10⁻⁻⁷ मीटर से भी कम होती है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, ये प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाते हैं। यह प्रकाश के किरणों को नहीं फैला सकते हैं। अर्थात यह टिंडल प्रभाव, कौन सी प्रभाव? टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। क्या होता है ना दोस्तों, जैसे आप एक विलयन बनाए चीनी और पानी का, तो आप यहां से टॉर्च जब मारेंगे ना, तो आपको यहां रास्ता नहीं दिखेगा। जैसे आप दूध ले लीजिए और दूध में ऐसे करके टॉर्च मारेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। और अगर वैसे नहीं समझ पा रहे तो हाथ है, ये हाथ में यहाँ टॉर्च मारिए, देखिएगा आपको इस पार और उस पार एकदम रेड कलर का रास्ता दिखाई देगा, जो कि विलयन में नहीं दिखाई देता है ना, विलयन में नहीं दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और एक बात याद रख लीजिए दोस्तों, विलयन जो होता है अस्थाई होता है। विलयन
अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। और एक पॉइंट है इसमें, 7वां पॉइंट, इसे अलग करने के लिए, इसके कणों को पृथक करने के लिए भौतिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके कणों को पृथक करने के लिए भौतिक विधियों का उपयोग किया जाता है ना, किया जाता है। दोस्तों यहां पे हम लोगों ने विलियन को कंप्लीट किया हुआ है, ये विलियन का प्रॉपर्टी है। तो यहां से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि विलियन क्या होता है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण विलियन की बात करेंगे, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं।